सीधी बात समझो, आंख कमजोर होए तो फिर वहां पे चश्मा पहनना पड़े, नहीं तो धुंधलो धुंधलो ही दिखे। संसार के इतने विषयों में रहने वाले हम सब लोग, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारे कान, हमारे सर्वांगीण अंग, वो इतने स्पष्ट रूप से प्रिया प्रियतम का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए गुरु कृपा रूपी चश्मा पहनो, तो जो धुंधलो धुंधलो दिख रहा वो स्पष्ट है जाएगा, वो प्रकट है जाएगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तो नियम है कि कहीं भी जाइए, मंदिरों में प्रणाम करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम बोलो, अपने आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके, ऐसे 8 आचार्यों के नाम बोल करके ठाकुर जी को प्रणाम करो। और इसमें भी एक बड़ी लौकिक बात है। आप गिरिराज जी गए, गिरिराज जी में आपके दादाजी के कोई संबंधी रहते हैं, अब आप उनके घर पहुंच गए, बोले भैया कहां से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। कहा काम है भैया? अरे वो हमारे दादाजी थे ना किशनलाल जी। बोले हाँ, उनसे आपके दादाजी, अच्छा तो उनको नाती है? बोले हम। अरे भैया आजा, बड़े दिन, तू तो नेक्स्ट सौ देखो हमने। ठीक वैसे ही हम ठाकुर जी के सामने स्पष्ट जाते हैं, ठाकुर जी कहें कौन है भैया? बोले हम इंद्रेश हैं। कहाँ से आए हो? वृंदावन से आए हैं। हमें कहाँ जाने ठाकुर जी? तब हम कहते हैं हम, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य परदादा गुरुदेव भगवान, परपरदा, तो हमारी गुरु परंपरा में किसी ने तो ठाकुर जी से संबंध बनाया होगा। और जब उनका नाम बोल करके हम प्रणाम करते हैं, राधा रमन जी, अच्छा तो तू वाह परंपरा में दीक्षा है तेरी? बोले हाँ। अरे उनने तो मेरो बड़ो आनंद करायो, उनने तो ऐसे 56 भोग लगाए, उनने तो मुझको गोद में। अच्छा तू वाह परंपरा में? बोले हाँ। तब ठाकुर जी अंगीकार करें। इसलिए आचार्यों के नाम के साथ ठाकुर जी को प्रणाम। इसलिए श्री हरिदास, श्री हरिवंश, निताई गौर हरि बोल, आचार्यों के नाम के साथ प्रणाम। ऐसे श्री हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, तो ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, स से सहचरी हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधारे। बंधुओं, ऐसा वर्णन है महाप्रभु जी के चरित्र में कि तब मंदिर तो था नहीं, ऊंची ठौर मदन टेर पर ठाकुर जी विराजे, एक वृक्ष के नीचे रहते थे। तो कहते हैं ठाकुर जी की सेवा कैसे होती थी? बोले वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये सामान्य वृक्षों की तरह नहीं है, ये ऋतुओं के अनुसार, वृंदावन के जो कुंज हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, ये ऋतुओं के अनुसार छांव बना लेते हैं, ऋतुओं के अनुसार। अब जैसे गर्मी का समय है तो इनमें शीतलता अपने आप प्रकट हो जाती है, शीतकाल का समय आता है तो इन वृक्षों, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास तो करो। बालक चलना सीख जाए, थोड़ा थोड़ा उठना सीख जाए, और वहां के बाद भी मैया की उंगली नहीं छोड़े, वह भरोसा ही नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। एक बार अपने ठाकुर पर भरोसा तो करो। जिनकी शरण गए हो, जिन गुरु के आश्रय में गए हो, जिनकी सेवा अपने माथे पधराई है, उन पर पूर्ण विश्वास करो। महाप्रभु जी बोले हम ना जाएंगे नरवाहन के पास। ब्रजवासी बोले जय जय, ये हट करवे वाली बात नहीं है, लेकिन वो बड़ो क्रूर है। तो बोले तू क्या सोच रहा हो, हमारे ठाकुर जी वंशीधारी हैं तो क्या चक्र ना उठा में? अरे ये वंशी बजा रहे हैं, वंशी में ही इतनी ताकत है कि चक्र के समान कार्य कर देगी। अरे चक्र तो प्राण हरण करे, पर वंशी प्राण हरण ना करे, सब कुछ हरण कर ले। हमें इन पे भरोसा है, ये सब रक्षा करेंगे। नहीं गए महाप्रभु जी नरवाहन के पास। किसी ने जाके नरवाहन को ये बात बता दी कि एक हितरिवंश नाम के व्यक्ति आए हैं और साथ में ठाकुर जी लेके आए हैं, और संग में खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भर के लाए हैं। और इतना ही नहीं, उनसे किसी ने कहा था कि आप एक बार नरवाहन से मिलकर के समझौता कर लो, कुछ उसकी बांध दो रुपया। तो वो बोले कि नरवाहन की गरज पड़े तो वो आ जाए, हम नहीं जाएंगे नरवाहन के पास। ये बात सुनकर के अच्छा ऐसे कही उन्होंने? बोले हाँ। नरवाहन अपने सब क्रूर सिपाहियों को लेकर के बोला चलो, ये कौन है हरिवंश, हम देख करके तो आए इनको। और निकल पड़ा। सुबह सुबह का समय, भोर हो रही थी, और यहां महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के भोर में श्रृंगार करके
पद सेवा कर रहे थे, पद गा रहे हैं, महाप्रभु जी बैठे हैं और सामने श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं। कितना सुंदर भाव। राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, बनी श्री 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 राधा मोहन की जोड़ी। महाप्रभु जी गा रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी सन्मुख विराजमान। राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोरी, हे भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, 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 चिकुर चंद्र बीच रोरी, चिकुर चंद्र बीच रोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री की जोरी। आहा, अगली पंक्ति इतनी सुंदर लगती है मुझे इस पद की। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? बंधुओं, ठाकुर को श्रृंगार करने के बाद श्रृंगार वाणी से गा दो। आज लाला ने ऐसा मुकुट काईकू पहनो है, आज लाला ने पीतांबरी काईकू पहनी है, आज लाला ने ऐसी माला क्यों पहनी, उसका संबंध श्री जी के रिझावन से जोड़ करके कुछ कहो। वो करते हैं महापुरुष। गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, सारे जीवों में सबसे सुंदर चाल होती है गज की, हाथी की। मदमस्त होकर के चलता, मतवाला होकर के चलता है। लेकिन महाप्रभु जी उपमा दे रहे हैं, बोले गज नायक, वो सुंदर मतवाली चाल चलने वाले गजेंद्रों के भी नायक हैं। कौन? श्याम सुंदर, ललित गति विलास बल गुहास। जब टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं और जहां दृष्टि डाल करके देखते हैं, महाराज वृक्ष को भी देखते हैं तो वृक्ष अपनी डालों को झुका लेते हैं नीचे। निष्ठुर जड़ वृक्ष भी ठाकुर जी को देख करके चैतन्य हो जाते हैं। लेकिन उनकी ये गजगामनी चाल है किसके लिए? तब महाप्रभु जी कहते हैं, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी, हाँ गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु
बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। श्री राधा मोहन की हाँ, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। श्री राधा मोहन की। ये इतने इतरा के चले कौन के काजे? ये ऐसे मधुर कटाक्ष नेत्र और इतने इतरार करके इनकी जो चाल है ये कौन के लिए? बोले गति वृषभानु किशोरी। अरे कहीं छुप के वृषभानु नंदिनी मुझको देख रही होंगी, न एक ढंग ते चलन दो न एक भाव ते चलन दो। नील निचोल जुबती मोहन पट। नील निचोल जुबती मोहन पट। पीत अरुण सिर खोरी। पीत अरुण सिर खोरी। हे हित हरिवंश रसिक राधापति। हित हरिवंश रसिक राधा। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति। हित हरिवंश रसिक राधापति। सूरत रंग में बोरी। सूरत रंग में बोरी। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। श्री राधा मोहन की जोड़ी। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। हित हरिवंश रसिक राधापति। हित हरिवंश रसिक राधा। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति। हित हरिवंश रसिक राधापति। सूरत रंग में बोरी। सूरत रंग में बोरी। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। राधा मोहन की जोड़ी। राधा मोहन की जोड़ी। हाँ, राधा मोहन की जोड़ी। राधा मोहन की जोड़ी। बनी श्री राधा मोहन की श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राम। गजनायक प्रभु चाल गयंदने गति वृषभानु किशोरी। अब या के बाद कहा भयो नरवाहन के साथ बड़ी रुचिकर कथा है, बड़ी आनंददायी कथा है। तो महाराज जी पद गा रहे थे श्री हितरवंश महाप्रभु। देखिए रसिक जनों के पदों को जब एक बार में समझ नहीं आएंगे, उनको बार बार श्रवण करो, बार बार उनको चिंतन करो और कभी अपने प्रिया प्रियतम के सामने, अपने सेवा के ठाकुर जी के सामने बैठ करके पढ़ो, तब उसका अर्थ भाव समझ आवे। अब स्थिति ऐसी है कि श्री हितरवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के अपने प्यारे राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख बैठे हैं और गा रहे हैं बनी श्री राधा मोहन की जोरी। और यहां नरवाहन आ रहा है तलवार लेकर के अपने समस्त दुष्ट सेना के साथ। द्रुत गति चल रही थी पद की।
श्री हित हरिवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के गा रहे हैं और तभी नरवाहन पहुंच गया। तो बंधुओं, भजन कई बार आपके वातावरण में होता है। कई महापुरुष ऐसे हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से आपके चित्त के विकार नष्ट हो जाते हैं। आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ श्रवण किया नहीं, आपने उनको प्रणाम किया नहीं, आपने ना भाव से उनको देखा, लेकिन उनकी उपस्थिति हुई और आप तकते रह गए, भूल गए सब। चित्त में जो विकार अथक प्रयास करने से भी नष्ट नहीं हुआ, वो उनकी उपस्थिति से नष्ट हो गया। कभी कभी भजन आपके रूप पर, आपकी वाणी पर नहीं, आपके वातावरण में भी होता है। और श्री हितरवंश महाप्रभु जिस वातावरण में बैठे थे राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के, वो मदन टेर का पूरा वातावरण इतना पवित्र था कि जैसे ही नरवाहन वहां पहुंचा, लता कुंजों के भीतर आंगन है, वहां बैठे हैं, तो उसने लताओं को हाथ से भी नहीं हटाया, तलवार निकाल करके तलवार से ऐसे हटाता है। और जैसे ही उसने वो लता हटाई, सबसे पहले तो उसको श्री राधा वल्लभ लाल दिखे सामने। एक सुंदर निकुंज के नीचे श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं और सन्मुख श्री हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं। और जैसे ही उसने वो लता हटाई तो लताओं की थोड़ी आवाज हुई, और जैसे ही वो आवाज हुई तो महाप्रभु जी ने बस इतना पीछे मुड़ करके देखा, कौन आया। केवल इतने मुख का दर्शन हुआ महाप्रभु जी के। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी, दूसरा वातावरण इतना शुद्ध, ऊपर से महाप्रभु जी ने इतनी दृष्टि करके और अपनी तिरछी नजर करके देख लिया नरवाहन को। अनायास ही नरवाहन के नेत्रों से अश्रु आने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा। उसके सब संग के भीतर प्रवेश कर रहे थे आक्रमण, उसने सबको रुक जाओ यहीं पर, बस अब पलक नहीं झपक रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, पता नहीं क्या उसके चित्त में भाव प्रकट हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आज उसको पहली बार मानो ऐसा लगा कि मैंने जीवन बिता दिया वृंदावन में, पर वृंदावन का जो मूल रस था वो तो आज पहली बार चखा मैंने। कहते हैं थोड़ी देर महाप्रभु जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद नरवाहन वहां से भागा और तलवार कहीं गिरी है, उसके पास जो भी सामग्रियां डराने धमकानी सब कहीं कहीं गिरी हैं, और दौड़ करके गया है सीधे अपने भय गांव में किसी कुंज में जाकर के बैठ गया, और बस श्वास नहीं आ रही है, सब जगह वही दिखाई दे रहे हैं, श्री राधा वल्लभ, प्राण राधा वल्लभ, जीवन राधा वल्लभ, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, यही चल रहा है बस। सोचिए, कभी नाम जप नहीं किया बैठ करके आसन पर नरवाहन ने, कभी यमुना जल जी को उस प्रकार से शुद्ध भाव से आचमन नहीं किया नरवाहन ने, कभी संत जनों का भंडारा किया हो, आचार्य चरणों में प्रणाम किया हो, तीर्थ यात्राएं क्यों, वृंदावन की परिक्रमा कभी नहीं। श्रीधाम वृंदावन में, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में पाप करने से तो पत्थर की, वृंदावन पुण्य क्षेत्र नहीं है, पुण्य क्षेत्र भी अपने पापों को नष्ट करने वृंदावन आते हैं। वहां रहकर के नरवाहन इतनी दुष्टता करता था, इसका मतलब आचरण शुद्ध नहीं था जीवन में, लेकिन केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई, बदल गया जीवन। सब उसके संगी साथी, विशाल रूप था सबका, हाथ में तलवार, किसी के घुंघराले केस, बड़ी बड़ी डारियां, राक्षस जैसे दिखते सब जाकर के बोले, सरकार साहब क्या हुआ? तो बस प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन। और कहते कहते रोने लगता है, और श्रीधाम वृंदावन में लेट करके नतमस्तक होकर के सिर रगड़ करके क्षमा मांगता है कि वृंदावन मुझे क्षमा कर देना, मैंने जीवन पर्यंत इतना दुराग्रह किया यहां रह करके। दो चार दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, नरवाहन बस रो ही रो रहा है। संगी साथियों ने कहा भैया ये तो बहुत बुरी हालत, देखा तो हमने भी था उनको, हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो रो रो के बेहाल हो गए। बात यह है कि तुम उनको देख रहे हो या वो तुमको देख रहे हैं, विशेष बात है। 1 लाख आदमी बिहारी जी का दर्शन करते हैं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, पर लाखों में बिहारी जी किसको देखते हैं? उनकी दृष्टि,
भागवत जी में वर्णन आता, आलोक्य वदनम सख्य। जब अर्जुन ऐसी स्थिति में फंस गया कि क्या करूं, तब कहते हैं सब अर्जुन सबकी ओर देख रहा था, लेकिन उस समय ठाकुर जी उसको देख रहे थे। और ठाकुर जी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया अब मुझको क्या निर्णय लेना है। ये रसिकाचार्य, ये आचार्य चरण, ये कथाएं हमें अधिकार प्रदान करती हैं कि हम ठाकुर जी की दृष्टि के लायक बने। हम तो सब उनको देख ही रहे हैं, वो देखें हमको। नरवाहन पर दृष्टि पड़ गई है महाप्रभु जी की, राधा वल्लभ जी की, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई। नहीं तो इतने साधन करते हम लोग, फिर भी विकार आता है चित्त में। और नरवाहन सदा अशुद्ध खाया, अशुद्ध रहा, अशुद्ध चरित्र, फिर भी बदल गया। फिर एक बार एक जैन व्यापारी जा रहा था नाव में बैठ करके, उसको नरवाहन के लोगों ने लूट लिया, लूट करके जेल में डाल दिया। तब नरवाहन के यहाँ एक माता जी आती थी, उन्होंने उस जैन को रात्रि में कारागृह में देखा, तो वो जैन बोला कि मुझे यहां से कैसे भी निकालो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं। तो नरवाहन की स्थिति तो ऐसी हो गई। लेकिन नरवाहन के जो संगी साथी थे, उन्होंने कि भाई हमें तो पेट चलाना है अपना, क्रूर बनाई दिया था नरवाहन ने। और एक दिन यमुना जी से एक जैन व्यापारी खूब सारा धन लेकर के आगरा से दिल्ली जा रहा था, और रात्रि में इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। पर उसने अपने बचाव के लिए इनके कुछ सैनिकों को मारा, तो ये क्रोध में भर करके इन्होंने उसको भय गांव के कारागृह में बंद कर दिया। अब बेचारा रात भर रोता था। तभी एक सेविका आती थी इनके यहां पर कुछ भोजन प्रसाद बनाने, नरवाहन के यहां। उसने आवाज सुनी रोने की, तो जेल के पास गई, तो वो जैन व्यक्ति व्यापारी जो था बोला, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मैं धन दे दूंगा, मैं जो कहोगे संपत्ति दे दूंगा, मुझे छोड़ दो कैसे भी। उस माता ने कहा, बोले तुझे अगर अपने प्राण बचाने हैं तो तुझे दो चीजें याद करनी है। बोले क्या? बोले जय जय राधा वल्लभ, और दूसरा श्री हरिवंश। बोले इसका क्या करना? बोले जोर जोर से गाओ इसको, इतनी द्रुत गति से और इतनी तीव्र स्वर में गाओ कि तुम्हारा स्वर दूर कुंज में बैठे हुए नरवाहन के कानों में पड़े। बोले क्योंकि वो भी इस ऐसी स्थिति में वो किसी को सुनेगा नहीं। और बोले वो तुमको अगर मुक्त करने के लिए आए और पूछे कि ये नाम कहां से मिला, तो कह देना राधा वल्लभ हमारे इष्ट और श्री हरिवंश हमारे गुरु, इसी से ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। वो जैन व्यापारी अपने सब व्यापारी बंधुओं के साथ जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाने लगा। ये स्वर जैसे ही नरवाहन के कान में पड़ा, मानो जैसे किसी प्यासे को जल पिला दिया हो। वो तो व्याकुल हो गया, कहां से आ रही है ये ध्वनि, कहां से आ रहा है ये स्वर। वो बड़ी आत्मग्लानि में रहता था। मतलब नरवाहन को ये लगता था कि मैं किस मुंह से जाऊं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और महाप्रभु जी के पास। लेकिन आज जब ये कीर्तन की ध्वनि सुनी तो मन में विचार करने लगा, मैं वहां तो नहीं जा सकता, पर पास में कोई कीर्तन चल रहा है, यहां तो बैठूं। और नरवाहन जैसे ही पास गया तो देखा कोई कीर्तन कहीं बैठने, वो उसके जेल में ही बैठ करके कुछ व्यापारी गा रहे थे। और उनसे जाकर के पूछा, भैया आप कौन हो और ये नाम आपको कहां से मिला, ये कैसे गा रहे हो आप? उन व्यापारियों ने कहा, ये राधा वल्लभ जी जो ये हमारे इष्ट हैं, और ये महाप्रभु हितरिवंश चंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। नरवाहन तो भावुक हो गया, तुरंत दरवाजा खोल दिया, उनको निकाला, चरणों में गिर गया। बोले कि आप बस महाप्रभु जी से, राधा वल्लभ जी से प्रार्थना कर दो, मुझ पर कृपा करें, मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करें। मैं बहुत क्रूर है, मैंने बहुत पाप किए, मैं योग्य नहीं इस धरती पर रहने के। और वो जैन व्यापारी जो था, मुक्त होने के बाद सोचने लगा, भाई ये हैं कौन राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी, जिनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा, भाई देखें तो सही है कौन। दर्शन करने के लिए गए राधा वल्लभ जी के, महाप्रभु जी को प्रणाम किया। बोले आप श्री हरिवंश जी हैं? सेवकों ने कहा यही है, बैठ जाओ। उस जैन ने कहा, बोले देखिए हम तो आपको नहीं जानते थे राधा वल्लभ, पर पूरी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे हमने तो प्राण रक्षा करी आपका और ठाकुर जी का नाम लेके। बोले किसने मुक्त किया तुमको? बोले कोई नरवाहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके कारण दिल्ली आगरा तक लोग डरते हैं, लेकिन वो आपका नाम सुन करके तो रोता हुआ आया और उसने चरण पकड़ के हमको मुक्त कर दिया।
महाप्रभु जी समझ गए अब नरवाहन योग्य हो गया, अब इस पर कृपा करनी पड़ेगी। और महाप्रभु जी ने संदेश भिजवाया नरवाहन को कि श्री राधा वल्लभ जी का सुंदर मनोरथ हो रहा है, नरवाहन दर्शन करने के लिए आओ। वो तो पत्र पढ़ के ही रोने लगे कि महाप्रभु जी मुझे बुला रहे हैं। मदन टेर ऊंची थौर पहुंचते ही भाव विह्वल होकर के द्वार पर ही गिर गया और दंडवत करते हुए जा रहा है, रोते हुए। जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में पहुंचा, महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा नरवाहन आ गया, उतर करके आए, उसको उठाया, नरवाहन दर्शन करो, आज जी भर के निहारो, कैसे लग रहे हैं प्यारे लालजू। ऐसे भाव बंधुओं, देखिए नाम जप का भी नाटक हो सकता है, तिलक का भी नाटक हो सकता है, नृत्य का भी नाटक हो सकता है, परिक्रमा का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनाने का भी नाटक हो सकता है, सुनने का भी नाटक हो सकता है, लेकिन एकमात्र प्रेम विरह ऐसा है जिसका नाटक नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाटक, और नाटक करेगा भी ना तो पता चल जाती है उसमें। अगर नाटक करे, अच्छा देखो बाकी जगह नाटक हो तो पता नहीं चलते, लोग नाटक करके तिलक लगा लेते हैं, मन में भाव नहीं, तिलक लगा घूम रहे हैं, पता नहीं चलती कि वैष्णव है कि नहीं है। परिक्रमा कर रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुन रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुना रहे हैं, पर अगर प्रेम भक्ति में नाटक करके रोता है तो पता चल जाती है नाटक कर रहा है। भैया महारास में ठाकुर जी को प्रकट ही रुदन ने किया है, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। नरवाहन रुदन कर रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं इधर आओ, ये लो, ये मोहन थार है, जरा पाके बताओ श्री जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये रीति हमने बहुत जगह देखी। हमारे नाथ द्वार में एक बाबा रहमे हैं तो ब्रज के ही, वो कोई भी प्रसाद बनाते ठाकुर जी का तो आपको पधराएंगे तो ये नहीं कहेंगे मोहन थार खा के देखो कैसी बनी है, रसगुल्ला खा, वो ये कहेंगे खा के बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। कैसी कैसी अच्छी रीति उनकी पूछने की, पाके बता श्री जी ने या कुछ चखो कि नहीं चखो। और वो सामने खड़े ही रहेंगे और आपको ऐसे देखेंगे कि आपने पाते ही कैसा रिएक्शन दिया। और जैसे ही पाओगे पाके, हाँ बाबा अच्छा, झूठ बोल रहा, मैंने भोग ही ना लगाया हो, मैंने यहाँ को भोग ही ना धरो। ऐसे हैं महापुरुष, वो तुरंत आपके मुख में पधरा के पूछ लेते हैं बता श्री जी ने भोग लगाया। एक बार मैं गया तो अभी नाथ द्वार में उत्सव था, तो मुझे बोले लाला देख रसमलाई बनाइए ना, पाके बताइयो श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। तो मैं जैसे ही पाया अनायासी नेत्र बंद हो गए। और उसमें कुछ ऐसी वस्तु, अब भैया वस्तु तो कुछ भी हो, श्री जी की प्रसादी थी। सांस खूब तेज तेज चलने लगी और नेत्र जब खोले तो आंखें मेरी लाल। मैंने कहा बाबा ये तो कुछ अद्भुत ही है। बाबा रोने लगे, बोले श्री जी ने भोग लगा दियो या को, श्री जी ने अंगीकार कर लियो। ऐसे महापुरुष। हितवंश महाप्रभु जी नरवाहन को बैठा के करें पाके बताइयो श्री जी ने अंगीकार कियो कि नहीं। और ज्यों ज्यों प्रसाद पावे त्यों त्यों आंसुओं की धार बहती जाए नरवाहन के। महाप्रभु जी बोले अब तुम वैष्णव हो गए हो, अब तुम हरिवंशी बनने लायक हो गए, आओ बैठो। और श्री राधा वल्लभ जी के सामने कंठी पहना दी और नाम दे करके नरवाहन को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे स्वीकार किया महाप्रभु जी ने, तुरंत श्री राधा वल्लभ जी की ओर देखा तो ऐसे कहीं कोने में बैठे थे, वहां दीक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही राधा वल्लभ जी को पलट के देखा तो क्या पाया, श्री राधा वल्लभ जी खड़े ऐसे हैं और सामने नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं नरवाहन को। और ये जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा, तुरंत राधा वल्लभ जी ने सीधी दृष्टि करी। महाप्रभु जी के नेत्र सजो, बोले अरे मैं क्या अंगीकार करूंगा, मैं कहां स्वीकार करूंगा, तो राधा वल्लभ जी ने स्वीकार किया है। और तुरंत नरवाहन को लेकर के गए, फिर राधा वल्लभ जी के सामने बैठाया और कहा नरवाहन अब गौर से देखो महाप्रभु जी को, आप लोग आश्चर्य मानेंगे, हित चतुरासी जी में जितने पद हैं उन पदों में 2 पद श्री हितवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं।
नरवाहन क्या देख रहा है पता है? सुनो। चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, तेरे सुख निधान, रास रचो श्याम तट, रास रचो श्याम तट, कालिंदी नंदनी, कालिंदी नंदिनी, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही भैया ये आश्चर्य की बात है। क्यों? श्रीमद् भागवत में श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को रास में प्रवेश कराने से पहले 5 बार रोक रहे हैं, क्योंकि श्री महारास ऐसी एक भूमिका है जिसमें सबका प्रवेश नहीं हो सकता। स्वयं महादेव भी आते हैं तो गोपी बन करके आते हैं, लेकिन यहां पर अत्यंत क्रूर, अत्यंत दुष्ट नरवाहन को 3 दिन के भीतर श्री हितरवंश महाप्रभु ने महाराज का दर्शन करा दिया मदन टेर में। और नरवाहन गा रहा है, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट, रास रचो श्याम तट, कालिंद नंदिनी, कालिंद नंदिनी, हे चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, निर्तत जुवती समूह, निर्तत जुव समूह, राग रंग अति कुतूह, राग रंग अति कुतूह, बाजत रस मूल मुरली, बाजत रस मूल मुरली, बाजत रस मूल मुरली, बाजत रस मूल मुरली, हे आनंद नंदनी, आनंद नंदनी, हे चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, वंशीवट निकट जहाँ, वंशीवट निकट जहाँ, परम रमणी भूमि ताहाँ, परम रमणी भूमि तहाँ, सकल सुखद मलाया, सकल सुखद हे वायुमंदिनी, वै वायुमंदिनी, हे चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, चला ही राधिके सुजान, नरवाहन प्रभु निहारे, नरवाहन
बार बार सोच करके ये आश्चर्य लगता है, ये वही नरवाहन है जो जहाजों को लूट लेता है, ये वही नरवाहन है जिसकी वजह से गांव का नाम भय गांव पड़ गया, ये वही नरवाहन है जिसकी वजह से लोग बाग संध्या होने से पहले वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं। और श्री हितरवंश महाप्रभु की कृपा दृष्टि हो गई, केवल एक दिन के अंदर दीक्षा देते ही उसको रास का दर्शन हो गया। नरवाहन प्रभु निहारे, नरवाहन प्रभु निहारे, लोचन भरी घोष डारे, लोचन भरी घोष डारे, नख सिख सौंदर्य काम, नख सिख सौंदर्य का, हे दुख निकंदनी, दुख हे चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, तेरे हित सुख निधान, हे चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, तेरे हित सुख निधान, हे रास रचो श्याम तट, रास रचो श्याम तट, कालिंद नंदनी, कालिंद नंदनी, तेज के तेज के तेज के तेज के तेज के तेज के, चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान, हे चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान, हाँ चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके श्री राधा नरवाहन राधा वल्लभ जी के सामने खड़े होकर के नृत्य कर रहा है और उसे श्री राधा वल्लभ जी और हितरवंश महाप्रभु और कुंज नहीं दिख रही, अब तो रास भूमि दिख रही है। ऐसा वृंदावन उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा जैसा उसको दिख रहा है। महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि से नरवाहन बिना साधन के भगवत सन्मुख हो गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल। तो हम आप तो फिर भी बहुत साधन करते हैं, लेकिन भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हरिजन सन्मुख होना बहुत आवश्यक है। हरिजन सन्मुख आना बहुत ध्यान, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो, हरिजन सन्मुख होना बहुत आवश्यक है। हरिजन सन्मुख मतलब महापुरुषों की दृष्टि के सामने आ जाओ। ठाकुर की दृष्टि में भले ही भीड़ भाड़ में कोनी वोनी पड़ गई, नहीं हो गए दर्शन, कोई बात नहीं। बिहारी जी के दर्शन नहीं भये, राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं भये, राधा रमण जी दर्शन नहीं भये, किसी महापुरुष के दर्शन कर लो। हरि रीझें तो वैकुंठ दिलावें, पर हरिजन रीझें तो हरि ही दिलावें। हरि रीझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ दे देंगे, लेकिन हरिजन रीझ जाएंगे तो हरि को ही दे देंगे, जैसे दिया है किसको, नरवाहन को। बार बार ये बात मैं कहता रहूंगा और आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि नरवाहन ने कोई साधन नहीं किया, केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और 3 दिन के अंदर उसको रास का दर्शन हो गया। और नरवाहन सबसे बड़ा साधक हुआ वृंदावन में उस समय का। ऐसे महाप्रभु जी ने उस पर कृपा की। ऐसे ही महाप्रभु जी के एक परम मित्र हुए, उनका नाम था नाहरमल जी। क्या नाम था? नाहरमल। ये नाहरमल जी देवबंद में ही रहते थे, लेकिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी के जाने के बाद ये बड़े बेचैन हो गए। इन्होंने कहा कि भाई हमारे प्राण हरिवंश जी अब नहीं है जब यहाँ पे, तो हम कैसे रहें, हम भी जाएंगे वृंदावन। विचार कीजिए, घर परिवार संपत्ति सब छोड़ करके वृंदावन आ गए, सबको हाथ जोड़ दिए। घर परिवार के लोगों ने खूब रोका, नहीं रुके, बोले अब अगर मुझे रोका तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है वृंदावन। और श्री नाहरमल जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आते श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया, महाप्रसाद पाया। अच्छा एक बात आपको हम बोल दें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
हम पहले दिन से चर्चाएं सुनते आ रहे हैं। पहले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा सुन रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग अब हितरवंश महाप्रभु की चर्चा सुन रहे हैं। कल से स्वामी श्री हरदास जी की चर्चा सुनेंगे। इन चर्चाओं में कई लोगों के मन में ये संशय आ सकता है, बोले ठाकुर जी के दर्शन से ऐसा कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, महापुरुषों के दर्शन से वो हिल रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, कंपायमान हो रहा है। बोले कहीं ना कहीं आप आचार्यों के दर्शन को इतना प्रधान क्यों बता रहे हो? भैया एक बात ध्यान से सुनना, अटपटी नहीं लगेगी बात, और लग रही है तो गलत है। ठाकुर जी जो है ना वो अचल ठाकुर जी हैं, और आचार्य जो हैं वो सचल ठाकुर जी हैं, तो चलते फिरते ठाकुर जी। श्री बिहारी जी तो अचल निकुंज में विराजमान है, पर स्वामी श्री हरदास जी तो चलते फिरते बिहारी जी हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति परिणाम कर देती है जीवात्मा पर। ये महापुरुष विराजमान है, ये महापुरुष विराजमान है, ये सब संत जन जो विराजमान है, ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं, चलते फिरते लाल जी हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, और व्यास जी की चर्चा आवेगी तो सुनाएंगे। व्यास जी कहते हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति से मिलो, वो तो कहते हैं किसी भी वैष्णव से मिलो, उसमें दोष मत देखो। हम कह रहे हैं भैया वो लालची आदमी भले ही वृंदावन में रहता है, लेकिन इतना लालची, उसमें लालच नहीं देखें। बोले नहीं नहीं नहीं, लालची मत देखो। तो बोले क्या देखो? उसमें वामन भगवान देखो। वामन भगवान कैसे थे? बोले देखी कि महाराज बलि ने तीनों लोक ले लिए, तो तीनों लोक उससे हरण करने के लिए वामन बन के पहुंच गए, और संकल्प लेते ही विशाल होकर के तीनों लोग नाप ले लिए। किसी में लालच का अगर गुण दिख रहा है और वो वैष्णव है, तिलक लगा रखा, उसमें वामन, यूं को यहाँ में वामन भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पे कोई वैष्णव तिलक धारण करता है, एकादशी नियम करता है, कंठी पहनता, क्रोध ही बहुत है, ओहो परशुराम जी कृपा बहुत है यहाँ पे, उसमें परशुराम जी बैठे हैं। कोई वैष्णव तिलक धारण करता है लेकिन बड़ा चंचल, बहुत उद्यमी है, हमारी तरह खूब उधम मचाता है। यूं समझ जाओ यहाँ में ठाकुर जी बैठे हैं भैया, भीतर चंचल लाला हैं, वही आते उधम मचवाते रहे। और कोई तिलक लगाता है पर बिल्कुल धीर गंभीर शांत, मंद मुस्कान है बस मुख पर, ना कोई ज्यादा प्रतिक्रिया, ना कोई अपमान कर जाए तो बुरा नहीं लगता, सम्मान कर जाए तो कोई ज्यादा खुशी नहीं। राम जी की कृपा, बिल्कुल देखो, बिल्कुल भोले भाले राम जी हैं ये तो। हरिराम व्यास जी कहते हैं किसी भी वैष्णव को देखो, उसमें उस गुण को किसी ना किसी ठाकुर जी के अवतार से जोड़ करके उसका दर्शन करो, उसमें दोष मत देखो, फिर आपको दोष दिखेगा ही नहीं। दोष कब तक दिख रहा है? तब जब तक आपने उसको मानव मान लिया। कोई बहुत खाता है, पूरे दिन खाते ही रहे महाराज, भोजन ही करते जा रहा हो, जब देखो या भूख ही लगी आवे, इतनी टेंशन में है कि कल एकादशी है, कितना खा लें आज, कितना खा लें आज, कितना खा लें, भल ले पेट में। और उसको देख करके सामान्य भाई देख तू वैष्णव, काय को तने तिलक ले रखा, काय कंठी पहनने की उतार दे सबन ने, तेरे को एकादशी बाहर लग रही है? नहीं, ऐसे दोष नहीं। देखो जगन्नाथ जी बैठे हैं यहाँ में, जगन्नाथ जी हैं यहाँ के भीतर, जगन्नाथ जी बैठ करके पब्बारे हैं, तो एकादशी पे वो धैर्य नहीं धर पा रहा है। हरिराम व्यास जी के इस सूत्र को यदि अपना लिया जाए तो किसी में दोष दिखेगा? कभी नहीं दिख सकता। भैया ये आचार्यों को ऐसे जुगल किशोर नहीं मिल गए, ऐसे राधा, इनके गुण देखो और उन गुणों से सीखो। इसलिए यहां आचार्यों के दर्शन की महिमा बताई जा रही है, क्योंकि आचार्य चरण चलते फिरते ठाकुर जी हैं, चलते फिरते प्रभु हैं। आप हमारी इस बात को विश्वास मान लीजिए। कल को हमारे गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी पूरे विराजेंगे विश्राम तक, जब कल आवे यूं ही विचार करियो कि देखो ये साक्षात कुंज बिहारी श्यामा प्यारी दोनों इनके हृदय में बैठ के आ रहे हैं। आपको अनुभव हो जाएगा कि बैठे ही हैं। यहाँ जो महापुरुष पधारते हैं, देखो हमारे सब संत जन पधारे हैं, सबके भीतर कुछ ना कुछ भाव दिख रहे हैं। नंदू भैया ऐसे लग रहे हैं खाटू श्याम बाबा ही बैठे हैं का। हमारे चित्र विचित्र बाबा, इन दोनों उनको देखो तो ऐसा लगे कि हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी के परंपरा के दो, और निकुंज की दो सहचरी हैं। हाँ, एक चित्रा सखी हैं, एक विचित्रा सखी हैं, दोनों सखी हैं। सब में वैष्णव दृष्टि रखो और कोई भाव नहीं। तो इसलिए आचार्य दर्शनों की महिमा यहां सुन रहे हैं। भगवत दर्शन की महिमा तो भागवत जी में हम सुनाते हैं, पर मूल बात तो यही है भैया, आचार्य दर्शन। तो नाहर मल जी अपना सब छोड़ छाड़ करके आ गए, किनके लिए? हितरवंश महाप्रभु के लिए। राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, महाप्रसाद पाया,
पूछने लगे, बोले भैया राधा वल्लभ जी कहाँ हैं, हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं, त्रिवंश महाप्रभु। तो किसी ने कही वो तो वन की ओर गए हैं। ढूंढते ढूंढते वन में जैसे जाकर के देखा तो क्या पाया कि श्री हितरवंश महाप्रभु जी एक थैला अपने कंधा पर टांगा हुआ है और पुष्प बीन रहे हैं, तोड़ तोड़ करके थैला में डाल रहे हैं, और कहीं से लकड़ी उठाते हैं दूसरे थैला में डाल रहे हैं। और जब महाप्रभु जी को इतनी तत्परता से वो सब पुष्प और वो सब बिन रहे थे, नाहरमल ने जाकर के देखा, बोलो राम 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 राम। बताओ हमारे महाप्रभु जी पलकों पे विराजमान रहने चाहिए थे, बताओ ये निष्ठुर वन में नंगे पांव डोल रहे हैं, ये पुष्प बीन रहे हैं। अरे मुझे कह देते, मैं 2-4 और सेवक लिया था, किसी को पुष्प बीनने पे लगा देता, किसी को लकड़ी उठाने पे लगा देता। ये महाप्रभु जी का काम है। नाहरमल सामने गया हाथ जोड़ करके, महाप्रभु जी, अरे अरे नाहरमल तू आयो भैया, कब आयो देव बनते, बोले आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाया, सब छोड़ छाड़ के आ गया। अरे तेरे तो नेक नेक से बालक, बोले अब सब राधा वल्लभ जी सब पे कृपा करेंगे, सब छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आ गया हूं और अब मैं यहीं रहूंगा। अरे भैया बहुत बढ़िया किया होते ना, तू वृंदावन आ गए हो, मुझको बड़ा सुख मिलो तो देख करके। लेकिन नाहरमल बोलो मुझे सुख नहीं मिला आपको देख के। ऐसा काय को बोले भैया, बोले आप साक्षात महाप्रभु हैं, आप हितरवंश महाप्रभु हैं, आपके इतने अनुयायी इतने सेवक और आप यहाँ लकड़ी बीन रहे हैं, आप यहाँ पे पुष्प उठा रहे हैं, आप यहाँ पे ये पुष्प चयन कर रहे हैं। अरे किसी को कह दीजिए भगवान, आप हटिए छोड़िए, ये लाओ मुझे दीजिए, मैं इसको चयन करता हूं। महाप्रभु जी बोले क्यों, तेने ऐसी क्यों सोची, अरे ये सेवा कोई आपके लायक है। ये सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र ताम्रवर्ण हो गए, लाल पड़ गए और चिल्ला करके बोले, अरे नाहरमल तू श्री जी की सेवा में ऊंच नीच करे हैं, जो श्रृंगार करे, जो आरती करे वही प्रधान है, और जो बेचारों लकड़ी बीने और जो पुष्प चयन करके जाए बाकी कोई योग्यता नहीं है। अरे तेने कैसे सोच ले कि ये सेवा छोटी है, ये सेवा ओछी है, वही सेवा बड़ी है जो भीतर गर्भगृह में होवे। तेने कैसे विचार कियो या काम को। अरे ये लकड़ी बीन करके जामेंगे, ये लकड़ी जाकर के चूल्हे में जाकर के जलेंगी, वहां पे पतीलो धरो जाएगा, घी डालेंगे, दाल पकेगी और बढ़िया सुंदर दाल सिद्ध है करके श्री प्रिया प्रियतम के अधर को स्पर्श करेगी। तू या लकड़ी को ओछो समझ के या को तू अपकार कर रहा है। अरे ये यानी जन्म काय को लियो, लकड़ी के ऊपर महिमा करने लगे महाप्रभु जी। बोले जन्म लेकर के प्रगट भई, फिर याकू कोई ने काट दियो, काट करके याकू हम बीन करके ले गए चूल्हे में जाकर के प्रिया जी के और श्री जी के मुख पर अधर पर विराजे वाले भोग प्रसाद को सिद्ध करने के लिए अपने प्राण त्याग रही है, और तू या के काजे कह रहे हो ये ऊंची सेवा। महाप्रभु जी इतने क्रोध में भर गए, नाहरमल क्षमा कर दो। बोले क्षमा नहीं, अब तो तुमको दंड मिलेगा। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आता है कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विराजमान थे और 3 लोग रोते रोते आए। तो महाप्रभु जी बोले भैया तुम रो क्यों रहे हो। तो तीनों बोले हमको सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन दूर कर रहा है तुमको। बोले नहीं बस हमको सेवा से दूर मत करो। अरे भैया बताओ तो, अपना परिचय तो दो, कौन हो तुम। उन 3 लोगों से मिलने के बाद महाप्रभु जी ने 3 दिन तक प्रसाद नहीं पाया। सब अर्चकों ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप राजभोग नहीं पाते, ब्यारू नहीं करते, क्या बात है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज बोले 3 लोग रोते रोते आए थे परसों मेरे पास और बोले मुझे सेवा से दूर मत करो। पता है वो तीनों कौन थे। श्री जी के लिए भात निर्माण हुआ होगा रसोई घर में, और उस समय भात के माण को धो करके जो भात का जल अलग किया उसमें 3 तिनके भात के चले गए नाली में, वही रूप धारण करके आए और हाथ जोड़ के बोले हमको सेवा से दूर मत करो, हमको सेवा से विलग मत करो। ठाकुर जी की सेवा में एक सामान्य वस्तु भी आ जाती है ना, तो वह भी किसी पुण्य के कारण आई है। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, सुनाएं। आज विलंब तो होगा लेकिन सुनो आज। हरि हम क्यों ना भये मोर, हरि हम क्यों ना भये मोर, हरि हम क्यों
वृंदावन क्यों ना भये हम हरि हम क्यों ना भये। क्या करते मोर बन के, क्या करते? करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। कभी अष्टछाप के सखाओं की कथा सुनिए तो परमानंद दास जी का चरित्र इतना सुंदर है और उन्हीं का ये भाव है। परमानंद दास जी कहते हैं वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, हम इंसान क्यों बन गए? बोले क्यों? अरे हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये मोर हैं। एक दिन हम राधारमण जी दर्शन करवे गयो तो बगल में खड़े एक व्यक्ति बोले महाराज जी दूरबीन से देखो। और मैंने जैसे दूरबीन से देखा तो मैंने क्या देखा, मुखमंडल देख करके जैसे नीचे देखे तो ठाकुर जी के ऐसे चरण पे एक मक्खी बैठी है। मैंने की ले काय बात को घमंड करें हम ब्रजवासी हेवे को, काय बात को घमंड करें हम वैष्णव हेवे को, हम तो भली तो ये मक्खी है चरणन में बैठी है, काय बात को अभिमान कर रहे हैं हम। परमानंद दास जी कह रहे हैं क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, 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 अधर पियत घन घोर, अधर पियत घन घोर, हाँ क्यों ना भये गुंजावन बेली, क्यों ना भये गुंजावन मेरी, क्यों ना भये गुंजावन बेली, क्यों ना भये गुंजावन मेरी, रहत श्याम जुकियो, रहत श्याम झुकियो, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, क्यों ना भये मकराकृत कुंडल, क्यों ना भये मकराकृति कुंडल, क्यों ना भये मकराकृत कुंडल, क्यों ना भये मकराकृति कुंडल, श्याम श्रवण झकझो, श्याम श्रवण झकझोर, अरे इंसान बन के अभिमान कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि हम गा सकें, हम बोल सकें, हम चल सकें, हम बैठ सकें, हम परिक्रमा कर सकें।
अरे हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो वो मकराकृत कुंडल है जो कानन पे बैठे हैं, और जब जब त्रिभंग ललित श्याम मटक मटक के चलते होंगे तो ये कभी अधर को स्पर्श करते होंगे, कभी कानन को स्पर्श करते होंगे, कभी ग्रीवा के पास पहुंच जाते होंगे। ठाकुर जी कभी कभी इनको ऐसे पकड़ करके ऊपर कर देते होंगे, कभी नीचे। अरे कितना सुख मिलता होगा। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, गोपिन के चित चोर, गोपिन के चित चोर, गोपिन के चित चोर, गोपिन के चित चोर, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय हमको, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय हमको। अगर मोर होते करत निवास गोवर्धन इतने ओछे हैं हम मानव कि हम पे गिरिराज जी पे स्पर्श करना भी हमको अलाउ नहीं है। ऊपर मत चढ़ जाइए, उदारी क्यों पिटोगे। वही बंदर ये ऊपर ही चढ़ जाए, मोर ऊपर बैठ जाए, हमसे ज्यादा प्रिय तो वो है ठाकुर जी को। काय बात का अभिमान करते हैं हम मानव होने का। क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, अधर पिबत घन घोर, अधर पिबत घन घोर, क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भय गुंजावन बेली, रहत श्याम की ओर, रहत श्याम की ओर, वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय हम। तो नाहरमल को कह रहे हैं हितरवंश महाप्रभु, तू सेवा छोटी बड़ी समझता है। अरे तुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये लकड़ी है, कम से कम प्राण गवा करके श्री जी के अधरामृत के लिए प्रसाद तो बना रही है। हम क्या कर रहे हैं? अरे हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये पुष्प हैं, अपने परिवार को छोड़ करके कम से कम किशोरी जी के कर्ण पर बैठ करके श्रृंगार की शोभा तो बढ़ा रहे हैं, और तू इनको ओछा समझ रहा है, इनका अपमान कर रहा है इस प्रकार कह के कि ये छोटी सेवा है। महाप्रभु जी ने दंड दे दिया। बोले क्या दंड? बोले जब तक तू जीवित है तेरा मुख नहीं देखूंगा। और सोचो, जो अपना घर खानदान बच्चे सब छोड़ के आ गया महाप्रभु जी के लिए, आते ही वृंदावन में दंड मिल गया उसको। सबको कह दिया नाहरमल अगर आवे मेरे सामने तो मेरी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए उस पर, दूर कर देना उसको। नाहरमल बेचारे कोने बैठे बैठे रोते हैं, वृंदावन से क्षमा मांगते हैं, वृक्षों से क्षमा मांगते हैं, पुष्पों से क्षमा मांगते हैं, लकड़ियों से क्षमा मांगते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। अरे आप सब भाग्यशाली, मुझसे अपराध हो गया, मैंने महाप्रभु जी के सामने ऐसी भावना क्यों रखी। लेकिन 10 दिन बीत गए, कुछ खाया पिया नहीं नाहरमल ने। तब एक दिन महाप्रभु जी सेवा कर रहे थे श्री राधा वल्लभ लाल जी की, और किशोरी जी को जैसे ही माथे पे पुष्प धारण करावे, चुनरी धारण करावे, तो कभी तो चुनरी नीचे उतर जाए, कभी पुष्प नीचे गिर जाए, कभी माला उतर के गिर जाए, कभी नतबेसर गिर जाए।
और जब इतने अथक बार करने पर भी गिरने लगे तो महाप्रभु जी समझ गए कि श्री जी प्रसन्न नहीं है। हाथ जोड़ करके श्री जी से कहा, हे श्यामा जी, कोई अपराध बनो मोते। किशोरी जी प्रकट हो गई और जैसे प्रकट हुई नेत्रों में अश्रु